उदयपुर के सुखेर थाना इलाके के भुआना में आदिवासियों की करोड़ों की जमीन को पुलिस अधिकारियों और भाजपा नेताओं द्वारा हड़पने के मामले को लेकर कांग्रेस शहर और देहात ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। इस मामले को पहले अशोक गहलोत ने उठाया था, अब कांग्रेस के नेता मैदान में कूद पड़े। गहलोत ने ट्वीट करते हुए लिखा, उदयपुर के भुआना में एक आदिवासी परिवार को बंधक बनाकर उनकी 25 करोड़ की जमीन को षड्यंत्र पूर्वक हड़पना और पुलिस द्वारा पीड़ितों को ही आरोपी बना देना रसूख के दुरुपयोग की पराकाष्ठा है। भाजपा विधायक पुष्पेंद्र सिंह और खुद को मुख्यमंत्री का रिश्तेदार बताने वाले हेमंत शर्मा की इस मामले में भूमिका सीधे तौर पर संदेह के घेरे में है। बाली से खास तौर पर इस केस के लिए उदयपुर डिप्टी एसपी की पोस्टिंग करवाना और सुखेर थानाधिकारी द्वारा कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करना साफ दर्शाता है कि पुलिस और सत्ता का गठबंधन भूमाफियाओं को संरक्षण दे रहा है। गहलोत की इस ट्वीट के बाद कांग्रेस भी मैदान में आई, विरोध किया और जांच की मांग की। भुआना, उदयपुर में जो भुआना स्थित है, करीब आधा बीघा जमीन खसरा नंबर 1961, उस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और विधायक ने पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर जिस तरह से आदिवासियों की जमीन हड़पने का जो कार्य कर रहे हैं, खासकर हमारे उदयपुर क्षेत्र में आज आम बात हो गई कि उदयपुर में गरीब जो आदिवासी है गांव ढाणी में, उनको उठाकर उनको खाते उड़ाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक और नेता कर रहे हैं और इसमें लिप्त पुलिस के, खासकर पुलिस के अधिकारी है। आज इस प्रकरण में देखा जाए तो खासकर जो भुआना में दो मूल खातेदार थे, उसने करीब 2 करोड़ में ज़मीन बेची थी चित्तौड़ किसी खातेदार को, फिर पुनः उसको उठाकर केवल 12 लाख में उसकी रजिस्ट्री कराई और उसको सुखाड़िया यूनिवर्सिटी गेस्ट हाउस में बंद रखकर रिवॉल्वर के दम पर पुलिस अधिकारियों ने अपने लाठियों के दम पर उसको वापस रजिस्ट्री करवा के उसके खिलाफ फर्जी ठगी का खेल के आरोप में दर्ज कर उनको पुलिस प्रशासन ने बंद कर दिया। फतेह सिंह राठौड़ ने जहां पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए, तो वहीं देहात जिला अध्यक्ष रघुवीर सिंह मीणा भी भड़के हुए नजर आए। सबको गुस्सा इस बात का है कि पुलिस का काम होता है कानून व्यवस्था ठीक रखना, नागरिकों की सुरक्षा करना, उनके अधिकारों की रक्षा करना, परंतु उदयपुर में पुलिस जिस तरह से भूमाफियाओं के साथ मिलके और गरीबों की ज़मीनें हड़प रहे हैं, गरीबों के अधिकारों को छीन रहे हैं, उनको धमका रहे हैं और बंद करके और यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस में बंद करके और उससे ज़बरदस्ती रजिस्ट्री करा रहे हैं, ये इस लोकतंत्र में कभी चलेगा नहीं और चलने नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार लोग हैं हम, इसलिए आदिवासियों को हो चाहे गरीबों को, किसी के खिलाफ अगर अन्याय हो रहा है तो उस अन्याय के खिलाफ हम यहाँ उपस्थित हैं। आज हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन इस बात के लिए दे रहे हैं कि 4 अक्टूबर को एक ज़मीन की रजिस्ट्री हुई, उस 2 करोड़ 9 लाख की रजिस्ट्री पहले वो ज़मीन किसी कीका भाई की थी, फिर वो उनकी डेथ के बाद फिर वो ज़मीन कुकी बाई उनकी पत्नी और उनका पुत्र चंपालाल के नाम से म्यूटेशन खुला। वो ज़मीन अक्टूबर में 4 अक्टूबर को बिकी। गोपाल भील नाम के व्यक्ति ने 2 करोड़ 9 लाख में वो ज़मीन खरीदी। उसके बाद कुछ हम जैसे भास्कर के एडिशन में छपा परसों के कि उसमें बाली के विधायक पुष्पेंद्र सिंह जी और तथाकथित एक हिमांशु शर्मा है, हेमंत शर्मा, जो अपने आप को मुख्यमंत्री जी के साड़ू बताता है, और कुछ लोग मिलके पुलिस का सहयोग लेके और उन लोगों को रिवॉल्वर के बल पे उनके घर से उठा के लाके और मोहनलाल सुखाड़ा यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस में बंद करके और वो उन्होंने उनसे जबरन 12 लाख में रजिस्ट्री कराई, जबकि उसके पहले वो ज़मीन 2 करोड़ 29 लाख में बिकी थी। उस 9 लाख में तो वो ज़मीन की कीमत आंकते हैं बाज़ार में कि 25 करोड़ की ज़मीन है, और जिस तरह से गरीबों को इस तरह से धमका के और बेनामी काम जो करा रहे हैं, वो निश्चित तौर पे क्रिटिसिज्म के योग्य है, जांच के योग्य है। और कलेक्टर साहब से हम मांग करेंगे
कि पूरे प्रकरण की जांच करें। मुख्यमंत्री जी के नाम से भी ज्ञापन है। मुख्यमंत्री जी इस मामले क्योंकि उनके रिश्तेदार का नाम आ रहा है, इसलिए वो दूध का दूध पानी का पानी करें। आदिवासियों के इस मामले में फिलहाल आदिवासी नेता राजकुमार रोत या बाप पार्टी का कोई रिएक्शन नहीं आया है। देखना होगा कि जब इस मामले में भारतीय आदिवासी पार्टी की एंट्री होगी तो क्या पुलिस विभाग के अधिकारियों पर भी एक्शन होगा।